लेकिन दो लाइन भजन की तरफ कवि जी इशारा करते हैं। ऐसे महापुरुष की भजन कही के तथागत तो है पूजे सारी दुनिया, कही के तथागत तो है पूजे सारी दुनिया का बड़ा सुख रऊरी सरनिया में हो, तो है पूजे सारी दुनिया का बड़ा सुख रऊरी सरनिया। भगवान तथागत गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया? इसलिए तथागत कहा गया जिस तिथि को उनका जन्म हुआ और उसी तिथि को ठीक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें तथागत गौतम बुद्ध कहा गया। जिनके पग चिन्हों पर चलने का काम किए सत्यबोधी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो दूसरी लाइन है, कैसी लाइन जा रही है? ईसा पूर्व 2800 में अवतार हो, बाबू शुद्धोधन जी के गोदी के दुलार हो, गोदी के दुलार हो। माता महामाया जी के पावनी चरनिया, माता महामाया जी के पावनी चरनिया त बड़ा सुख रऊरी सरनिया में हो, जी के पावनी चरनी बड़ा सुख रऊरी माता महामाया जी। प्यार भरा सुंदर पुरस्कार मुझे हमारे चाचा जी देकर सम्मान किए इस भजन के लाइन पे की है। कौन सी लाइन, कैसी लाइन? इतना ही नहीं, जब भ्रमण करने निकलते हैं तो कहाँ गए? बोधि गया में महा बोधि पद पाए, काशी सारनाथ को भी पावन बनाए, पावन बनाए। विश्व शांति खातिर छोड़ल राज राजधनिया, विश्व शांति खातिर छोड़ल राज राजधनिया त बड़ा सुख रऊरी सरनिया में हो। तथागत गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो इनके पिता राजा साहब घबराने लगे, इसलिए कि सौरी में ही 3-4 दिन के बाद मां छोड़कर चली गई।
पिताजी घबराने लगे कि ये बेटा पैदा हुआ, माँ छोड़कर चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर में इस बेटे के चलते कोई और व्यवधान हो जाए। एक ज्योतिषी बुलवा कर दिखवाते हैं, या मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा, चोर बनेगा कि डाकू बनेगा कि नेक इंसान बनेगा। ज्योतिषी ने जब देखे तो ज्योतिषी बताए कि आपका बेटा ये इंसान नहीं, समाज के लिए, लोगों के लिए एक भगवान नजर आएगा, एक महापुरुष होगा। तब राजा साहब सोचने लगे कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं पूरी व्यवस्था इस राजधानी के अंदर रखूंगा, ताकि मेरे बेटे को कभी बाहर की नजर, बाहर के लोगों का हवा इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। सारी व्यवस्था उस बाउंड्री के अंदर रख दिए, जो भी चाहिए। इस चार दीवारी के बाद बाहर की दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एक दिन शादी हो जाने के बाद तथागत गौतम बुद्ध रूम में बैठे थे, इतना झटके से हवा का झोंका चला, सामने की खिड़की थी, खिड़की का दरवाजा खुल गया। और जब खुला तो तथागत गौतम बुद्ध देखे और देखते रह गए कि अरे इस दुनिया के बावजूद भी क्या ये दुनिया चार दीवारी के बाद कोई और दुनिया है क्या? उसी समय सारथी को बुलाते हैं जो रथ हाँकने वाला था, बोलते हैं कि इस चार दीवारी के सिवा कोई और दुनिया है? बोला कि हाँ सरकार, दुनिया हो, लेकिन उस दुनिया में आपको जाने से राजा साहब वर्जित किए हैं, वंचित कर दिए, आपको जाना नहीं है। कहा कि नहीं, मैं घूमने जाऊंगा। सारथी ने कहा जब तक राजा साहब का आदेश नहीं होगा मैं लेकर आपको नहीं चल सकता। राजा साहब से इजाजत लिए राजा साहब ने एक रास्ते का, एक इलाके का रुख दे दिया। कहा कि इतने के अंदर बेटे को घुमा कर ले आना, यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना है। रथवान जब लेकर चलता है मेरे बाबूजी, तो एक आदमी छेगुनी पर चलत बा, पूरी शरीर का चमड़ी झुल गई है, एक कंकाल के रूप में दिखाई दे रहा है। तथागत गौतम पूछ पड़े आखिर ये इंसान कैसा है, इतना झुक कर चल रहा है? उस सारथी ने बताया कि सरकार यह स्थिति आपको हो, ये समय चौथेपन में चलत बा, और आज न तो कल यही स्थिति आपकी होगी। जब कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जनाजा लेकर लोग आ रहे थे। पूछने लगे तथागत गौतम बुद्ध की है क्या है? खला सरकार, जब ही पिजड़ा के छोड़ के सुगना उड़ जाला ते पिजड़ा का कोनो कीमत ना रहे। शरीर अब इसकी खत्म हो गई है, इसके शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इसे लोग लेकर जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए। तब दिमाग खुला, तथागत गौतम बुद्ध का सोचने लगे कि यही सत्य है, यही सच्चाई है। तो छोटे बाबू आर्यन बाबू लिखल गई का, ए बाबू जब चलल हुआ तब सत्य अहिंसा वाली, सत्य अहिंसा वाली रहिया दिखाए। डाकू अंगुली माल को भी आदमी बनाए। हो
भीमराव कैल तो हरी भजनिया, बाबा भीमराव कैल तो हरी भजनिया, तो बड़ा सुख दौरी सारनिया में हो। बिहारी गणेश राम लाल के प्रीतिया, चंद्रिका के पाल जीत के सोहेगितिया, हो के सोहेगितिया, बिंदु शिव प्रसाद कर तो हरी भजनिया। ये स्वामी जी ये बिंदु शिव प्रसाद कर तो हरी भजनिया, क्या बात है, बड़ा सुख दौरी सा